छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ राजनांदगांव द्वारा अपनी नियमितीकरण की मांग सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर शहर के रानी सागर तालाब में जल समाधि लेकर किया प्रदर्शन। प्रदेश के शासकीय विभागों, निगम मंडल, स्वशासी निकायों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी अधिकारियों को नियमित करने की मांग को लेकर जल समाधि लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और जवान मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारी, जिसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालिक सहित अपने सदस्यों के हित में 5 सूत्री मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन से गुहार भी लगा चुके थे। और कई बार ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। बावजूद इसके अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं की गई है, जिसे देखते हुए उनके द्वारा एक दिवसीय जल समाधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अपने नियमितीकरण की मांग सहित अन्य 5 मांग को लेकर जल समाधि किया गया है। वहीं इनकी मांगों के समस्त अनियमित कर्मचारी अधिकारियों को नियमित किया जाए। नियमितीकरण तक 65 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यकता होने पर सिविल सेवा नियम 1965 के तहत निलंबन करने का प्रावधान हो। विगत 4-5 वर्षों से निकाले गए छटनी किए गए अनियमित कर्मचारी को बहाल कर छटनी पर रोक लगाई जाए। शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों का संयोजन किया जाए। अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों के इस समाधि कार्यक्रम में राजनांदगांव के पूर्व सांसद एवं भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव भी इनका समर्थन करने पहुंचे और इनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा, यह तो अनियमित कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब उनमें भी अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का वादा किया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा वादा किया गया था, अब सरकार बन गई है। उन्होंने शायद विधानसभा में कहा कि हमने जिन वादों को गंगा जल लेकर कहा था उन्हीं को पूरा करेंगे। महासंघ के तत्वाधान में आज जल सत्याग्रह रखा गया है। सरकार जो हमारे से वादा करके आज सरकार बनाई है, वो वादा करने के बाद भूल गई है। हम लोग बहुत द्रवित होकर के आज हरेली का त्योहार छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम त्योहार होता है। आज हरेली के पावन त्योहार को छोड़ करके आज तालाब में जल सत्याग्रह में आए हैं। बहुत दुखी हैं। सरकार सब काम करने का ढकोसला कर रही है। 36 में से 24 वादा पूरा करने की बात कर रही है, परंतु ये 25वां वादा जो अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का उन्होंने कसम खा करके, गंगा जल का कसम खा करके 10 दिन में नियमित करने का वादा किए थे। आज सरकार भूल गई है। जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था उसमें अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का भी वायदा किया गया है और सरकार केवल उन्हीं वायदों को कर पा रही है जिसमें उनको वोट मिलता है। शायद उनको लगता है कि उनका वोट उनको आगे नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपने वोट पहले ही ले लिया है। अपने वायदे के बदले आपकी सरकार बन गई। अब आप सरकार बनने के बाद अभी विधानसभा में शायद इन लोगों ने कहा है कि जिन वायदों को हम गंगा जल लेकर के किए हम उन्हीं को पूरा करेंगे और जिसको गंगा जल लेके पूरा नहीं बोले हैं उनको नहीं करेंगे। जन घोषणा पत्र में किए गए 36 के 36 वायदों को सरकार को पूरी करना चाहिए। ये लोग हमारी सरकार के समय भी आंदोलनरत थे, हम लोगों ने नहीं किया, इसलिए इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में डाला। हमारी सरकार शायद इस कारण से भी चली गई।